भगवान तेरा शुक्र है। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी जिसको सुन करके आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश और उमंग ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा सिंह। एक छोटी सी कहानी एक पक्षी की, जो कि राजस्थान में बहुत बुरी हालात में जी रहा था। उसके पंख भी गिर चुके थे और एक ऐसी जगह में था जहाँ ना पीने के लिए पानी था, ना उड़कर कहीं जा सकता था, ना ही खा सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। तभी उसने आसमान में जाते हुए गरुड़ जी को देखा। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ जी को आवाज़ लगाई, प्रार्थना की कि मेरी पुकार सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, ये क्या हाल हो गया? उसने कहा, बस भटकते भटकते यहाँ आ गया और अब यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ। यहाँ से उड़कर भी कहीं नहीं जा सकता, मेरे पंख नहीं बचे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? गरुड़ जी ने कहा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उस पक्षी ने कहा कि बस ये मत पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, बस ये पूछिएगा कि मैं इस हाल से कैसे ठीक होऊंगा। मेरे लिए कुछ जवाब जरूर लेकर आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। गरुड़ जी स्वर्ग में गए तो जो वहाँ देवलोक था, जो देवलोक का दरवाज़ा था, वहाँ देवदूत खड़े हुए थे। तो गरुड़ जी ने सोचा कि बड़ी छोटी सी बात है, क्यों ना हम देवदूत से ही पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा कि एक पक्षी है, वो नीचे जहाँ मृत्यु लोक है, जहाँ सब लोग मृत्यु के लिए जाते हैं, जो मृत्यु के लिए तरस रहा है, वो पक्षी जिसके पंख नहीं बचे हैं, वो पक्षी जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है कि ऐसा क्यों किया। रेगिस्तान में है, बेचारा उड़ भी नहीं सकता। देवदूतों ने कहा, उसने जो अपने जीवन में कर्म किए हैं उसका फल भोग रहा है। बहुत क्रूर व्यक्ति था, इस जन्म में पक्षी बन गया है। जो भी कर्मों का हिसाब था, उसने पाप किए थे, वो इस जन्म में भुगत रहा है और उसे 7 साल के लिए सजा मिली है। वो मरेगा भी नहीं और ठीक से जी भी नहीं पाएगा। गरुड़ जी को दया आ गई। गरुड़ जी बोले, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। देवदूतों ने कहा, हाँ, एक छोटा सा उपाय है। आप उससे कहिएगा कि वो हर हाल में एक ही लाइन बोलता रहे कि भगवान तेरा शुक्रिया। गरुड़ जी बोले, ठीक है। वो जवाब लेकर के वापस गए। जब मृत्यु लोग वापस आए तो उन्होंने उस पक्षी से कहा कि एक ही उपाय है कि आपको हर हाल में कहना है, भगवान तेरा शुक्रिया। पक्षी के पास और कोई उपाय तो था नहीं। बोला, ठीक है। और गरुड़ जी इतना कह करके वहाँ से चले गए। और जब 7-8 दिन बाद गरुड़ जी फिर से उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उसी पक्षी पर पड़ी। वही रेगिस्तान जो कि पहले बहुत ही वीरान पड़ा हुआ था और अब वहाँ पर बहुत छोटे छोटे पौधे उगाए थे, और जो तालाब सूखा हुआ था वो भी पानी से भरा हुआ था, और जो वो पक्षी था उसके भी पंख निकल आए थे। गरुड़ जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस पक्षी को तो 7 साल की सजा थी और अभी तो 7 ही दिन हुए हैं। फटाफट से वो स्वर्ग पहुँचे। वही देवदूत मिला। गरुड़ जी ने पूछा, एक बात बताओ कि आप तो 7 साल की सज़ा बता रहे थे और अभी तो 7 ही दिन हुए हैं कि नीचे तो हाल सुधरने लग गए। देवदूतों ने कहा कि हमने आपको मंत्र जो दिया था, वो मंत्र आपने उसको बता दिया होगा कि भगवान तेरा शुक्र है। जब वो पक्षी उड़ने के प्रयास में गर्म रेत में गिरता, तब भी वो बोलता, भगवान तेरा शुक्र है।
जब उसे पानी नहीं मिलता तब भी कहता, भगवान तेरा शुक्र है। जब वो हर बात में भगवान को धन्यवाद देने लगा, तब तो आप जानते ही हैं भगवान तो बड़े दयालु हैं। वो अपने भक्तों को ऐसे नहीं देख सकते। उन्हें मालूम है कि सज़ा बहुत बड़ी है। उन्होंने छोटी कर दी। 7 साल की सज़ा 7 दिन की कर दी। ये कहानी सिर्फ पक्षी और गरुड़ जी की ही नहीं है। ये कहानी हमारी और आपकी है। हम में से बहुत सारे लोग भगवान को कोसते रहते हैं। कभी भूल से भी नहीं बोलते कि भगवान तेरा शुक्र है। हमेशा उनसे हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और उनको उल्टा सीधा गलत सलत बोलते रहते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही गलत होता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं यूनिवर्स हमें वही देता है। इसलिए आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर हम सोचेंगे कि हम गरीब हैं तो हम हमेशा गरीब बने रहेंगे, और अगर हम सोचेंगे कि हम तो बीमार ही रहते हैं तो हमेशा बीमार बने रहोगे। अगर हम लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ है जो बहुत लोगों के जीवन में नहीं है। जीवन में सकारात्मकता का साथ कभी मत छोड़िए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।